काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देवती, आप सीधे एब्जॉर्ब कर लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत। जिस प्रकार से उड़ीसा में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ लोग मिसगाइड करते रहते हैं और उन्होंने इस प्रकार से सिस्टम बना दिया। इस सिस्टम से कोई लाभ नहीं होना है। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और अच्छा से काम करते रहेंगे, ये कामना कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब के स्तर पे हो या एसीएस के स्तर से हो, चाहे जिस स्तर पे भी होगी बात, अगर दिक्कत होगी तो मैं वहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि सीधे केवल कहने से नहीं होता, तो फॉलोअप करके ही कोई काम कराया जा सकता है। तो हम शिक्षकों के समस्याओं के समाधान के लिए जिस स्तर पर जिससे भी बात करनी होगी, मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी। मैं चाह रहा था कि एसीएस से मिल जाए, उनसे मिलूं, लेकिन वो थे नहीं, उपलब्ध नहीं थे, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन और भी कुछ मुद्दों पर बात हुई है। प्रमोशन तो होगा ही, हमने उनको कहा कि भाई आप ट्रांसफर दे दीजिए और सर्विस कंटिन्यू दे दीजिए, ये वाइटल है। तो ट्रांसफर के मुद्दे पर भी बात हो रही है और ट्रांसफर प्रक्रियाधीन भी है, और ये चूंकि और बड़ा लार्जर इशू है, तो इस पर थोड़ा सा एसीएस से भी और विशेष बात करने की आवश्यकता है। और सदन में भी स्थानांतरण बहुत ही मजबूती के साथ उठेगा। सैकड़ों हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का मैसेज आ रहा है मेरे व्हाट्सएप पर। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो चिंता है उसके लिए आपसे कभी भी कम हम चिंतित नहीं है। हम लगातार आप ही की चिंता कर रहे हैं, दूसरा हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस पद पर आने की सार्थकता तभी होगी जब आपको न्याय मिल जाए। आपको न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे इस पद पर आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमारी जवाबदेही है, हम लगे हुए हैं और भी माननीय सदस्यों से भी हम सहयोग मांग रहे हैं, उनका भी साथ समर्थन मांग रहे हैं और कराएंगे। और बता दें आपको कि जो लोग भी सक्षमता में, जैसे अगर कोई उर्दू से के शिक्षक हैं और उन्होंने सक्षमता परीक्षा का विषय हिंदी चुन लिया था, तो दोनों शिक्षक पद की जो कोटि है और परीक्षा का जो विषय है, दोनों अलग अलग होने के कारण डाउटफुल करार दिया गया था। इस मामले में भी डायरेक्टर साहब ने बात की है और उन्होंने कहा है कि जिस समय में लोग फॉर्म भर रहे थे तो उस फॉर्म को डीपीओ ने अप्रूव किया, तो उस समय जब नियुक्ति का विषयगत कोटि कुछ और था और परीक्षा का कोई और सब्जेक्ट हो रहा था, तो अप्रूव क्यों किया डीपीओ? उसी समय सवाल करना चाहिए था। और ये दोनों क्वाइट डिफरेंट चीज है, परीक्षा का विषय होना अलग चीज है। हमने ये बातें समझाई है, तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए सारे डीओ और डीपीओ को मैं शिविर पत्र भेज देता हूँ और पत्र में चला जाएगा कि जो भी शिक्षक नियुक्ति पत्र आपको दे रहे हैं, उनके नियुक्ति पत्र को देखिए और नियुक्ति पत्र में जो उनकी कोटि है वही कोटि उनके ये परीक्षा पुस्तिका जो प्रकाशन हुआ उसमें कोटि अपडेट करिएगा। कोटि होना और परीक्षा का विषय होना अलग अलग विषय है, और सभी लोगों को तुरंत इंटर काउंसलिंग करा दीजिए। वो विषय के आधार पर जो डाउटफुल करा दिया जाए उनके समस्या का समाधान ये अगले सप्ताह में निश्चित रूप से हो जाएगा। ये बड़ी बात हम लोगों ने कोशिश की हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो सीटेट हैं और जिनको 82 मार्क्स है, 82 अंक जिनको प्राप्त है, और उनसे अपेक्षा की जा रही है कि आपको 82.5 अंक होगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे। इस मामले में डायरेक्टर साहब से मैंने आग्रह किया है उसको जल्द कराइए, क्योंकि जब कोई भी प्रश्न था वह 1 अंक का था, तो किसी को 82 अंक आएगा नहीं तो 83 अंक आएगा। 82.5 का तो सवाल ही नहीं है। एक प्रश्न अगर सही होगा तो 1 अंक मिलेंगे, गलत होगा तो 1 अंक कटेगा। आधा अंक मिलने का या आधा अंक कटने का तो कोई प्रश्न है नहीं। तो और जब इसको सीबीएसई ने सीटेट वाले को 82 अंक पर क्वालिफाइड मान लिया है, तो आप उसको कौन होते हैं अनक्वालिफाइड कहने वाले? तो इस मामले में भी संचिका एसीएस महोदय के यहाँ बढ़ गई है और उस मामले में जल्द ही उसका भी पत्र जारी हो जाएगा और 82 मार्क्स वाले जो लोग सीटेट पास हैं उन सभी लोगों को क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कुछ चीजों पर पहल की है। देखिए जल्द ही इसका कुछ सकारात्मक परिणाम दिखेगा। हमारी पूरी कोशिश है और विभागीय अधिकारी भी काफी सकारात्मक दिखे हैं। आप उम्मीद रखें अच्छा होगा, और नहीं होगा तो फिर उसके लिए सदन में भी हम जूझेंगे, सड़क पर भी लड़ाई होगी, लेकिन आपको न्याय दिलाएंगे। आपको न्याय दिलाना यही हमारा लक्ष्य है।